प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी की एक गंभीर चिंता प्रधानमंत्री महोदय की लाल किले से दी स्पीच के बारे में मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। कल प्रधानमंत्री महोदय ने जो स्पीच दी, वैसे तो वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय का एक रिकॉर्ड है और वो शायद रिकॉर्ड को कायम रखना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड को ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं कि ये जुमले बहुत फेंकते हैं, इनमें अल्प ज्ञान है, ज्ञान की कमी है, कुछ भी बात कह देते हैं। ये आपको ध्यान होगा, एक बार जब ये कर्नाटका विधानसभा के चुनाव जब चल रहे थे तो इन्होंने एक ऐसा भाषण दे दिया जो देश के प्रधानमंत्री के लिए अशोभनीय है। इन्होंने कहा था कि आज़ादी के बाद जनरल थमैया जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो उनको कांग्रेस ने बर्खास्त किया था। ऐसा सोच आज़ादी के बाद ये नहीं थे। थमैया साहब 1957 में सेनाध्यक्ष बने थे, तो इतना तो एक प्रधानमंत्री को ज्ञान होना चाहिए। तो वो भी इन्होंने हवा में फेंका था। और कल इन्होंने सेमीकंडक्टर के बारे में एक सफ़ेद झूठ बोली है। सेमीकंडक्टर के बारे में कांग्रेस की गवर्नमेंट को बदनाम किया इन्होंने, काफ़ी गलत शब्द कहे हैं, शर्मनाक है। जब इनको ज्ञान नहीं है तो क्यों कहते हैं? आपको मालूम है, हमारी उस वक़्त कांग्रेस की जो सरकार थी उन दिनों में, यानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी की डेथ हुई थी तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे और इसके बाद इंदिरा गांधी जी बनी थी। और आपको ध्यान है 1971 की जो लड़ाई थी हमारी पाकिस्तान के साथ, उसमें देश के दो टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो पूरी दुनिया ने ये देख लिया था कि ये प्रधानमंत्री झुकने वाली नहीं है, किसी के आगे झुकेंगी नहीं, यानी पूरी दुनिया के देशों में एक थोड़ी सी घबराहट थी। और इसके बाद 1974 में परमाणु परीक्षण का जब जैसे ही दुनिया को पता चला 1974 में, जिसका अटल बिहारी वाजपेयी ने जिनका परीक्षण किया था अपनी सरकार के आने के बाद, उसकी नींव श्रीमती इंदिरा गांधी डाल चुकी थी 1974 में। तो उस वक्त भी दुनिया के देश घबरा गए थे और सब ने ये सोच लिया, कुछ गिने मिने चंद मुट्ठी भर लोग थे उस वक्त, मुट्ठी भर देश थे सेमीकंडक्टर जहाँ उत्पादन हो रहा था, सब ने ये ठान लिया था कि किसी भी हालत में भारत को ये टेक्नोलॉजी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो घबराए हुए थे। तो भारत से किसी ने साझा करने की बिल्कुल ये प्लान कर लिया था कि कोई भी इनको ना बताए। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी एक बार विदेशी दौरे पर गई थी, वहाँ उन्होंने कुछ देखा है सेमीकंडक्टर के रूप में, कुछ चीज़ें देखी और इन्होंने तब से ठान लिया था। और 1975-76 में जब ज्ञानी जैल सिंह जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे पंजाब के, तब इन्होंने इसका जिक्र किया और ये प्लान किया गया कि हम इसका प्लांट लगाएंगे। एक कंपनी बनाई गई, उसका जो है मतलब प्योरली इसी के मकसद के लिए, और कंपनी बना करके दो जगह छांटी गई थी, एक मोहाली और एक तमिलनाडु है, उस वक्त मद्रास थी। लेकिन क्योंकि पंजाब के सीएम चाहते थे कि हमारे यहाँ आए, ये प्लांट हमारे यहाँ लगे, ये कंपनी यहाँ लगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू हो, और सुविधाओं के हिसाब से तमिलनाडु में लगाना ज़्यादा फायदेमंद लग रहा था उस वक्त सरकार को। लेकिन फाइनली यानी जैल सिंह जी कामयाब हुए इसमें और वो वहाँ लगाई गई और कुछ सालों बाद उसका उत्पादन शुरू हुआ, कुछ छोटे लेवल में शुरू हुआ। अचानक से वहाँ पर बड़ी दुखद ये घटना हुई है कि अचानक से वहाँ आग लग गई थी, उस कंपनी में, उस प्लांट में आग लग गई थी और जो भी कुछ था वो सब खाक हो गया, सब जल गया। अब उसके बाद बड़ी मुश्किल हुई और 1984 में आपको पता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, आप सबको मालूम है। तो इसके बाद से फिर मनमोहन सिंह जी ने इसका मोर्चा संभाला है, फिर शुरू किया। और प्रधानमंत्री कितनी सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने कभी इस चीज़ को लाने नहीं दिया। पता नहीं उनको उड़ती सी एक बार कोई नाम मिल जाओ, फिर उसके हाथ पैर मुँह इधर से नकली लगा करके वो उसको छोड़ देते सगुफा। ये बहुत ही शर्मनाक है। देश के प्रधानमंत्री को पहली बात तो हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान नहीं है तो उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। ये केवल प्रधानमंत्री का अपमान नहीं होता है, इसमें देश का अपमान होता है कि भारत के प्रधानमंत्री का इतना अल्प ज्ञान है, इतना छोटा ज्ञान है। जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं उसको मत कहिए। कहाँ वो कर्नाटका में बताइए, जनरल थमैया को सेना उन्होंने बोला था कि 1948 में इन्होंने हमला कराया था जम्मू कश्मीर पर, इनको मालूम ही नहीं उस वक्त सेनाध्यक्ष कौन थे। यानी जब कमांड ली थी, टेक ओवर हुआ था आज़ादी के टाइम पर, उस वक्त CNC थे, कमांडर इन चीफ, यानी जनरल करियप्पा। और जनरल थमैया जो हैं वो 1957 में चीफ बने हैं।
तो ये देश के प्रधानमंत्री के लिए सब चीज़ें जानना जरूरी है, और किसी कारणवश के लिए नहीं है ज्ञान तो मत कहिए उसको, अपने अंदर रखिए अपने अल्प ज्ञान को छिपा करके। ये बहुत ही शर्मनाक, आप देश को गुमराह, या तो इनको मालूम है जानबूझ के गुमराह करते हैं ताकि सामने कहीं ना कहीं किसी के प्रति नफरत फैलाई जाए, ये इनका एजेंडा रहता है। यानी आप प्रधानमंत्री महोदय के कोई भी भाषण देख लिए, कल का तो भाषण लाल किले से वो आज़ादी का, स्वतंत्रता दिवस का, उस पर्व का भाषण था, इसमें तो उसके सिवाय कुछ होना ही नहीं चाहिए। हाँ, उस तरफ आपने कोई अचीवमेंट किए तो बताइए, लेकिन बताएंगे क्या अचीवमेंट कुछ किया हो तो बताएं। दूसरे ने किए उसको भी नकार रहे हैं, उनको भी नकार रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है। कभी भी देश के प्रधानमंत्री को सिवाय सच्चाई के कुछ नहीं बोलना चाहिए, केवल नफरत फैलाने के लिए ताकि इनको क्रेडिट मिले, ये इनको वहम है। आप दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाते हो, जनता सब समझती है, और अब तो 11 साल का कार्यकाल, 11 साल से ज़्यादा का जनता देख चुकी है, वो सब समझ चुके हैं कि आपकी बातें कुछ और होती हैं, करने की नीयत कुछ और होती है, सब समझ चुके हैं। और वो ये भी जानते हैं कि आपका निशाना कहाँ होता है। हमेशा किसी भी भाषण में आधे से ज़्यादा आपके जुमले होते हैं और बाकी सारी नफरत भरी होती है। काम की बातें शायद 1-8% कुछ होती होंगी। ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय अपने अंदर झांकेंगे। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि इनका कार्यकाल ज़्यादा बचा है। कल का जो लाल किले का भाषण अगर देखें तो शायद ये आखिरी भाषण उनका हो सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आरएसएस के गुणगान किए इन्होंने वहाँ से, और आरएसएस के गुणगान करना स्वतंत्रता दिवस के पर्व के के मौके पर, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, और जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर के आज़ादी दिलाई उनका नाम तक नहीं लिया। इससे शर्मनाक और क्या होगा। तो देश के प्रधानमंत्री को यह मालूम होना चाहिए कौन इनकी स्क्रिप्ट लिखता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लिखता है तो क्या पढ़ते तो यही है। क्या इनको ज्ञान नहीं होना चाहिए वो क्या पढ़ रहे हैं, और उस स्पीच का देश पर क्या असर पड़ेगा, और देश ही नहीं दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, ये कभी सोचते नहीं है। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही पीड़ा की बात है जब देश का प्रधानमंत्री अगर इस टाइप की बातें करे। तो उम्मीद है वो अपने अंदर झांकेंगे, अपनी गलतियों का एहसास करेंगे और इसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।